आप सभी को हमारा नमस्कार। जितने भी मुख्य सेविका की बहनें हैं वो वेट कर रही हैं कि जो 2022 की परीक्षा है मुख्य सेविका की आखिरकार होगी कब। इसमें आप सभी को बता दें कि बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है आप सभी के लिए, तो आप लोगों को वीडियो को पूरा इन तक देखना है। सारी चीज़ें डिस्कस कर देता हूं मैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इतना ज़्यादा डाउट क्यों है, इसके पीछे का बड़ा रीज़न है। और कहीं ना कहीं जो है अब संशोधन जो हुआ है, जो नियमावली में बदलाव होने की बात है, इसमें अब ज़्यादा लोगों को मौका मिलने वाला है। तो आप इस बात को लेकर के तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि अब जो है चिंता मुक्त हो जाइए आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को मौका मिलने वाला है। जो लोग मौके से बाहर हो गए थे, आप सभी को मौका मिलेगा। ठीक है, बाकी मैं आप चीज़ों को समझा देता हूँ। एग्जाम डेट को लेकर के शेड्यूल्ड कर दिया गया है, मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। अभी सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर शेड्यूल्ड क्या है वो चीज़ें क्लियर आप तो समझ चुके होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, पीटी कट ऑफ क्या होगी आपके मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, तो देखिए पीटी कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, पीटी कट ऑफ के लिए, तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले वीडियो को देखिए। अब मैं अगर 3 तरीके से कट ऑफ बनती है, जो कि हर एक वीडियो में बताने का प्रयास करता हूँ कि भाई 3 तरीके से कट ऑफ वो लगा सकते हैं। वो उसके पीछे का रीज़न भी मैंने बताया था कि 3 तरीके की कट ऑफ भाई लग सकती है। आप इससे जो है परेशान मत होइए। अगर मान लीजिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगाता है तो यूआर में कम से कम आपके कितना लगेगा, कम से कम 25 के आसपास तो कट ऑफ करेगा ही करेगा। और ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 20, और ईडब्ल्यूएस की अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ही लगभग ओबीसी के इक्वल ही रह सकता है। मान लीजिए कि जो है 10 के आसपास रह सकता है। और जो एससी कैटेगरी हैं तो इनका कम से कम साथियों एससी वालों का मान लीजिए कि 12 से लेकर के 15 के बीच तक ये रह सकता है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इस बार, क्योंकि हमने इसमें देखा तो उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी इसके लिए 7 से लेकर के 8 मार्क्स पर एसटी वालों के लिए, बाकी अदर के लिए इसी के आसपास रहेगा। ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ सेटिस्फाई करता है तो, क्योंकि देखिए अभी तक क्या हुआ है कि वैकेंसी के हिसाब से वो लगभग 15 गुना ही बुलाता है। वो नोटिफिकेशन मेंशन करता है 15 गुने का, लेकिन एक्चुअली में रियल में क्या है, वो 30 गुने के आसपास तक वो शॉर्टलिस्ट करता है। क्लियर होगी बात। तो कुल मिला के अगर हम बात करें यहीं पर, अगर हम थोड़ी सी चीजें क्लियर कर लेते हैं कि चीजों को समझा जाए कुछ अलग तरीके से। चलिए मान लिया कि कुछ भी ज्यादा वैकेंसी को लेकर के न माने, पूरी वैकेंसी हम लेकर के नहीं मानते, मान लीजिए चलो 1900 वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। अगर यहाँ पर 30 गुना बुलाता है, ठीक है, लगभग 54,000 के पास, ठीक है ना, तो 54,000 के पास जब स्टूडेंट्स रहेंगे शॉर्टलिस्टिंग, वो भी 15 गुना शॉर्टलिस्टिंग के लिए वो शॉर्टलिस्ट करता, उसमें दिखाता है नोटिफिकेशन में। लेकिन एक्चुअली में जो अभी दरोगा एग्जाम हुआ, आपने देखा एनएम का हुआ, तो सभी में क्या वो लगभग 30 गुना के आसपास तक बुलाता है। तो 30 गुना 54,000 के पास स्टूडेंट लेंगे, तो अगर जो रैंक आएगी 54,000 के आसपास तक, उस रैंक में अगर आपके पेटी सेफ स्कोर 54,000 तक के रैंक में आ रही है, तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके बारे में अलग से एनालिसिस करके दिखाऊंगा। एक्चुअली में अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी करता है तो यही होगा, क्योंकि अभी आपका इंटरव्यू जब वहां पर देखा था आप आयोग के चेयरमैन के, जब उन्होंने सचिव द्वारा जो है इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने कहा था कि देखिए कॉमन कट ऑफ नहीं जारी होगी, केवल कैटेगरी वाइज वैकेंसी के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेंगे और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी। ठीक है, उनका हिसाब से कहना था, इसीलिए ज्यादा चांसेस हैं इसमें। 99% चांस जो है वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ के हैं, है ना। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि एनएम के जैसे इसमें भी जो है सारे लोगों को मौका दे दिया, लेकिन भाई उसमें वैकेंसी ठीक ठाक थी, इसमें वैकेंसी कम है, तो हो सकता है कि ऐसा ना हो, है ना, कैटेगरी में भी जा सकती है। लेकिन अभी मैं आप सभी को जरूर कहूंगा कि कॉमन कट ऑफ के बारे में आप लोग एक बार कोशिश करें। अगर आप लोग चाहते हैं कॉमन कट ऑफ जारी कराना, तो आप लोग प्रयास करते रहें, हम भी आपके साथ हैं। कॉमन कट ऑफ जारी हो जाए, उससे फायदा ये होगा कि वो एक कट ऑफ निर्धारित करेंगे, चाहे मान लीजिए 35% कट ऑफ हो कि 35 अंक पर जितने भी हो, चाहे जिस कैटेगरी में हो, वो बिल्कुल भी एग्जाम दे सकते हैं। इससे भी फायदा अच्छा होने वाला है। कॉमन कट ऑफ बहुत इज द बेस्ट है। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये भी हो सकता है कंडीशन नंबर 2। बाकी जहां तक मैं आपको कहूंगा कि सजेस्ट करूंगा, जब तक कि शॉर्टलिस्ट नहीं आ जाती है, ठीक है, आप सभी तब तक तैयारी कंटिन्यू सभी लोग कीजिए, चाहे एक ही नंबर क्यों ना हो आप सभी के, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होना हो कि एनएम के जैसे बाद में परेशान हो आप लोग, क्योंकि उसमें भी अचानक से कह दिया कि भाई एक नंबर भी अधिक है तो आप एग्जाम दे सकते हो, तो ऐसा भी हो सकता है। मैं भी आपको बता रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड चीज़ें, जो कि थिंक के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जो भी एक्सपेक्टेड है। बाकी आप लोग क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं एग्जाम की बात कर लेता हूँ कि एग्जाम शेड्यूल्ड की बात की जाए तो जो एग्जाम है आप सभी का, वो मैंने आप सभी से पहले भी कहा था कि जो आपका एग्जाम है
वो जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा, वो बिल्कुल श्योर है, जुलाई में कराया जाएगा। जो कि आपका जो शॉर्टलिस्टिंग पीटी कट ऑफ है वो कब जारी किया जाएगा। देखिए पेट कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जो पेट कट ऑफ है ये कब जारी किया जाएगा, तो ये जून के फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में संभावनाएं ज़्यादा है कट ऑफ जारी करने की, क्योंकि जो कट ऑफ जारी होगा उसके कम से कम 1 से लेकर के 1.5 महीने के आसपास तक चीज़ें क्लियर होती हैं। 1 से लेकर 1.5 महीने लग जाता है कट ऑफ जारी करने में, सॉरी मतलब एग्जाम कंडक्ट कराने में ना, तो इतना समय लगता है जब कट ऑफ जारी होती है। तो बाकी आप लोग परेशान मत होइए, जुलाई को टारगेट लेकर के अपनी मेहनत पे लग जाइए, ठीक है। और बाकी जो संशोधन वाला मामला मैं आपको बता रहा था, वो संशोधन आप सभी के इस वैकेंसी में बहुत ही मुश्किल है, इसको एवरेज मान के चल सकते हैं। बाकी ये संशोधन जो हो रहा है ज्यादा लोगों को मौका, उसमें लेकिन नियमन संशोधन होगा, योग्यता में संशोधन होगा, तो इससे क्या होगा, साइंस से बाध्यता भी खत्म हो जाएगा। साइंस में जरूरी नहीं है आप कोई भी डिप्लोमा कर रखे आपने, ठीक है, वह जो आहारता होगी उस हिसाब से वो लगभग ज्यादा लोगों को मौका देंगे। योग्यता को लेकर के यहाँ पर बात कही गई है, तो लगभग सभी को मौका मिलेगा, जिनके पास स्पेशल डिग्री हो या ना हो फिर भी मौका मिलेगा। वो अगले वैकेंसी में ऐसा इसका नियम लागू हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। बाकी इसकी जानकारी जैसे मुझे प्राप्त होती है आप तक पहुंचती रहेगी। बस आप लोगों को चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल रहता है।